देखिए, जो रेजोल्यूशन आज, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन 5-6 साल के बाद हुए हैं आफ्टर एब्रोगेशन, 5 अगस्त 2019 के बाद ये पहला असेंबली का हाउस है और इट्स अ हिस्टोरिक डे फॉर मेनी ऑफ अस। इतने लोगों ने वोट डाला है और लोगों के जो सेंटिमेंट है, उन्होंने एतमाद दिया इस सरकार को, खासकर उमर साहब की सरकार को। हमारी रेजोल्यूशन का गर्ज आज इस असेंबली में ये नहीं था कि हम पॉलिटिक्स करें या किसी चीज़ पे बात करें या अपोजिशन करें। ये रेजोल्यूशन जम्मू कश्मीर के पहले लीडर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की लेगेसी की बात करता है और जम्मू के महाराजा, जो जम्मू के हिंदू महाराजा थे, उनकी आइडिया, जो उनकी क्रिएटेड स्टेट है, उसकी रेस्टोरेशन की बात करता है। मुझे नहीं लगता जो भी हाउस में अंदर जितने भी लोग थे, किसी को भी अपोज करना चाहिए। वी आर सीकिंग रेस्टोरेशन of Article 370 in its original spirit, in its pristine spirit, and restoration of special status of Jammu and Kashmir that was abrogated on 5th August 2019 by the Parliament of India. उसकी रेस्टोरेशन के लिए हमने रेजोल्यूशन लाया। अब कुछ लोगों को बुरा लगा हो, बट हमारी अभी भी गुजारिश है कि सियासत से के बिना इस रेजोल्यूशन को यूनानिमसली सपोर्ट मिलना चाहिए, ताकि कश्मीर के अवाम के जज्बात जो है उनकी नुमाइंदगी हो और उन्हें लगे कि हमारे वोट ज़ाया नहीं हुए। अगर हम पानी, सड़क, बिजली, बेरोजगारी, भूख, उसके लिए हम वेट कर सकते हैं, लेकिन दिस रेजोल्यूशन इज अबाउट द डिग्निटी एंड आइडेंटिटी ऑफ पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर। सो दिस शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी एंड द फर्स्ट बिजनेस ऑफ दिस हाउस। इसलिए हमें लगा कि आज का दिन महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। बाकी हमने स्पीकर साहब से गुजारिश की कि इसको बिजनेस में लाया जाए, आज नहीं कल, परसों, 3-4 दिन है उनके पास। दे कैन ब्रिंग इट and make it part of a business. We have requested him, humbly we have requested him to make this resolution as part of business, और हम इस रेजोल्यूशन पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट भी मांगते हैं। अब रही बात जो उमर साहब ने इल्जाम लगाया कि इन्होंने हमसे बात नहीं की, वो वजह यह है कि जब इन्होंने पहला रेजोल्यूशन कैबिनेट में लाया, वो इन्होंने स्टेटहुड पे लाया, इन्होंने 370 पे नहीं लाया, और उस वक्त भी इन्होंने बात नहीं की। और जब ये पहली बार चीफ मिनिस्टर बन के दिल्ली चले गए, तो दे शुड हैव कंसल्टेड एवरीवन, they should have held an all-party meeting and consulted all leaders of Jammu Kashmir, irrespective of their ideology and regions, और बताना चाहिए कि हमें दिल्ली लेके कौन सा पैगाम जाना है, क्योंकि 5 साल के बाद ये असेंबली बनी है, लोगों के इतने जज्बात एसोसिएटेड है। इस वक्त उमर साहब पूरे सबके लीडर हैं, उनको सुनना चाहिए था लोगों की बात, उनको हम सबको बुलाना चाहिए था, अपोजिशन के लीडर उनको बुलाना चाहिए था और उनसे बात करनी चाहिए थी। और दूसरा इल्जाम जो उन्होंने लगाया कि कैमरा के लिए है, 370 की जो बर्बादी हुई, जो स्टेट की तबाही हुई, वो सरेआम हुई, वो जंगल में नहीं हुई, वो कैमरा पे खुल के हुई। 5 अगस्त को जो जम्मू कश्मीर के साथ हुआ, वो पार्लियामेंट के हाउस से हुआ, एंड इट वाज वेल रिकॉर्डेड। व्हाटएवर हैपेंस ऑन 5th अगस्त कैन नॉट बी अ सीक्रेट, इट्स नॉट अ स्टेट सीक्रेट। वी शुड फाइट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन ओपन प्रेस, ओपन मीडिया, स्ट्रीट्स पे, सड़कों पे, असेंबली में, ओपन कैमरा में। Yes, this is an exercise also to address media, because it's very important so that the people of Jammu Kashmir know and the people in the mainland country know कि कश्मीर के लोगों ने जो फैसला लिया इस मुल्क के साथ चलने का, इलाहाक के साथ चलने का, we are with that move, but at the same time we want our dignity, our identity, our interests, our state to be protected, and our rights to be secured by the Constitution of India, by the Constitution of Jammu and Kashmir state as well. देखिए, ये जो रेजोल्यूशन हमने लाया, ये PDP का रेजोल्यूशन है, लेकिन जो बात हम इस रेजोल्यूशन में कर रहे हैं, उसी पर शेख अब्दुल्ला साहब ने अपनी पूरी सियासत की है। वी आर सीकिंग द रेस्टोरेशन ऑफ शेख अब्दुल्ला's legacy. We are seeking the restoration of a state which was created by a जम्मू हिंदू महाराजा। तो हमने कोई एंटी नेशनल रेजोल्यूशन नहीं लाया, और हम ये कहते हैं असेंबली में लाया है। अगर उसमें इनको लगता है आज नहीं कल लेना चाहिए, इन्हें ऑल पार्टी मीटिंग करनी चाहिए। इन्होंने कांग्रेस के साथ बात की, इन्होंने कैबिनेट में रेजोल्यूशन लाया, क्योंकि हमें लगा इनकी नीयत कैबिनेट में स्टेटहुड की है। और ये भी मैं आपको बोलता हूँ, प्राइम मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ हाउस पे कहा कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देंगे। चीफ मिनिस्टर साहब ने पहली कैबिनेट जब की, उन्होंने भी स्टेटहुड मांगा 5 साल बाद। और आज गवर्नर साहब ने जब आज पहला स्पीच दिया, उन्होंने भी स्टेटहुड का वादा दिया। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है
چاہے جو بی جے پی کہتی ہے اور جو دلی میں پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں, ہوم منسٹر صاحب کہتے ہیں, یا عمر صاحب کہتے ہیں, they're on the same page that Jammu and Kashmir needs. The first step is statehood. But the demand in Jammu and Kashmir, جو لوگ ہیں, جو جہاں زمین پہ ہم نے ووٹ لیا لوگوں سے, جو وعدے کیے, وہاں عمر صاحب نے خود کہا کہ جموں کشمیر کی اسمبلی میں پہلا ریزولوشن 370 پہ ہوگا. ان کی حکومت کا پہلا ریزولوشن 370 پہ ہوگا, بٹ ان کی حکومت کا پہلا ریزولوشن اسٹیٹ ہوڈ پہ تھا. اس لیے we are not here to blame him. We don't want any scenes, we don't want opposition, and we don't want create problems. ہم دعا کرتے ہیں ان کی سرکار 5 سال چلے, ہم ان کے ساتھ ہیں, وہ خود کو اکیلا نہ سمجھے, ہم سب ان کے ساتھ ہیں. ہماری پارٹی پریزیڈنٹ نے محبوبہ جی نے کلیئر انسٹرکشن ہمیں دی ہے کہ گورنمنٹ چلنی چاہیے پورے کنڈیسیو ایٹماسفیئر میں. اپوزیشن آپ کرٹیسائز کریے, لیکن کہیں پر ایسی چیز نہ کرے جس سے حکومت کو نقصان ہو. لیکن ہم عمر صاحب سے یہ کہتے ہیں کہ جو وعدے ہم نے سڑکوں پہ کیے, لوگوں سے کیے, پاسٹ میں جس نے بھی غلطیاں کی اس کے لیے معافی مانگ سکتے ہیں. اگر ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہم بھی معافی مانگیں گے. ہسٹوریکلی نیشنل کانفرنس نے جو غلطیاں کی ان کے معافی مل سکتی ہے لوگوں کی. لیکن اس وقت